चलिए, तो रूल्स टू फाइंड पीरियड, उसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एलसीएम की बात, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया, उसमें मैंने बोल दिया कि ये जो लिखा है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है ट्रू ही हो सभी क्वेश्चन के लिए। जैसे इधर ही फेल हो गया देखो, तो ये रूल्स जो है खाली ऐसे मतलब आपको गाइड कर सकते हैं, है ना। पीरियड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको गाइडेंस दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही हो आपके लिए, जो है वो क्वेश्चंस में वो ये लगे ही लगे, है ना। तो फिर आप बोलोगे इसको क्यों सिखा रहे हो, तो उससे क्या है कि आपको ये सिखा इसलिए रहे कि अब कुछ क्वेश्चन में फेल हो रहा है लेकिन कुछ क्वेश्चन में लग भी तो रहा है, कुछ क्वेश्चंस में ये जो है रूल्स सही लग रहे हैं और आंसर भी सही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब एलसीएम की बात कर लेते हैं फिर से कि एलसीएम, जैसे कि मान लिया आपको कल जैसे एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आप 6 को इन दोनों नंबर से डिवाइड करोगे, सॉरी, तो आपको दोनों में इंटीजर मिल जाएगा, दोनों में नेचुरल नंबर। जैसे 6/3 करोगे तो 2 आ जाएगा, 6/6 1 आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा लिखूँ एलसीएम ऑफ 1 एंड √2, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 एक रेशनल नंबर है, √2 एक दूसरा, 1 एक रेशनल नंबर है, √2 जो दूसरा नंबर है वो इरेशनल नंबर है। अगर कोई बच्चा आके पूछता है सर A1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम, मतलब इन दोनों का एलसीएम कोई अगर बोलता है कल उठ के कि सर √2 है, तो डेफिनेशन गलत कर दी फिर हमने। तो क्या डेफिनेशन के स्टेटमेंट वायोलेट हो जाएगा एलसीएम का कि भाई √2, अब देखो यहाँ पे √2 इन दोनों का एलसीएम बोला है मैंने, सो √2 को अगर 1 से डिवाइड करता हूँ या तो √2 मिलता है, ठीक है। √2 को √2 से डिवाइड करते तो 1 मिल जाता है। तो √2 को अगर मैंने 1 से डिवाइड किया तो मुझे √2 मिला, यानी कि मुझे नेचुरल नंबर नहीं मिला। √2 को √2 से डिवाइड करता तो 1 भले मिल जाता है, लेकिन ये तो नहीं मिल रहा है। √2 को अगर 1 से डिवाइड करते तो √2 ही मिलता है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स। अच्छा, कल उठ के ऐसा कुछ आया क्वेश्चन, मान लिया एलसीएम ऑफ 2π एंड 1, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ बोल देंगे 2π बोल देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। 2π और 1 का एलसीएम हम कुछ नहीं बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट ही बोलेंगे, ओके। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल इसमें, जैसे कि मान लिया 2π और 3π है, ओके। यहाँ पे मान लिया 2π और 3π का एलसीएम है। अब यहाँ पे ये 2π 3π दोनों ही इरेशनल नंबर है, फाइन। लेकिन अब यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पे दोनों का जो इरेशनैलिटी पार्ट है, भाई ये 2π और 3π दोनों इरेशनल, ये पाई की वजह से ही बन रहे हैं ना, सिंपल है ना। दोनों नंबर अगर इरेशनल है तो वो पाई की वजह से है, 2 और 3 की वजह से तो है नहीं। तो यहाँ पे जो इरेशनैलिटी पार्ट है वो सेम है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम, जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 2π और 3π का एलसीएम 6π हम बोल सकते हैं। अब देखो वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं कि 6π अगर आप, है ना, 6π को आप 2π से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 6π डिवाइडेड बाई 3π करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो 9th 10th में ये सब कोई ऐसे ये तो सॉल्व करने के पर्पज से ही है, लेकिन आपको 9th 10th में तो यही सिखाया होगा कि एलसीएम जो है अगर दो नंबर का निकालना चाहते हैं वो पॉजिटिव नंबर ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है हम सॉल्व करने के पर्पज से ये चीज़ कर रहे हैं। वैसे तो जो 9th 10th में आपको डेफिनेशन सिखाई जिस टीचर ने, वो सही सिखाई है कि कोई भी दो नंबर का एलसीएम नहीं होता है ऐसा। एलसीएम अगर निकालना है तो वो दोनों नंबर नेचुरल नंबर ही लेने पड़ेंगे, तो वो एलजेब्रा के हिसाब से एकदम सही है। यहाँ पे मैं क्या कमेंट, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलो कि एलसीएम ऑफ कुछ भी, यहाँ पे मैं जो है क्वेश्चन जो है हमारा, है ना, यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक जो चल रहा है पीरियड निकालने के पर्पज से, है ना। ये दो फंक्शन का पीरियड दिया है, तो मुझे ये f(x + g(x), f(g), f/g), उन फंक्शंस का पीरियड निकालने के लिए हम खाली अप्लाई कर रहे हैं, है ना। वरना तो एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स है, ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि 9th 10th में गलत पढ़ लिया था। अब यहाँ पे ध्यान देना, एलसीएम ऑफ π एंड π²। अब जैसे ही मैंने ये सवाल अगर क्लास में पूछता हूँ तो बच्चे है ना सीधा से जवाब देते सर π², है ना, सीधा बोल देते π²। गलत है, बिना सोचे समझे कुछ, है ना, कुछ स्टूडेंट बोल देते π²। इसका कोई भी एलसीएम है ही नहीं, नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। पाई और π² का एलसीएम नहीं होता है। अगर हम π² बोल रहे हैं, चलो अगर हम π² बोल रहे हैं, है ना, इन दोनों का एलसीएम अगर π² बोल रहे हैं, तो π² को π से डिवाइड करने पे पाई मिल रहा है, और π² को π² से डिवाइड करने पे 1 मिल रहा है। π² जो एलसीएम है उसको इस π² से सेकंड नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 मुझे नेचुरल नंबर मिला,
लेकिन एलसीएम यानी कि पाई स्क्वायर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करता है तो मुझे पाई मिल रहा है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोनों से होना चाहिए ना, दोनों से ही होना चाहिए। सो इसलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे इसी ये जो है इसी ऑब्जर्वेशन से एक नोट लिखा देते हैं। जैसे एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, एक तो नोट यही हो गया कि भाई एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, रेशनल और इरेशनल नंबर का एलसीएम कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक और नोट दूसरा, एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर इन विच इरेशनलिटी पार्ट इज डिफरेंट। यस, एलसीएम दूसरा एक यहाँ पे एक नोट ये, एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इन विच irrationality part is different, irrationality part is different does not exist। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पाई स्क्वायर हो गया, जैसे कि मान लिया कि एलसीएम ऑफ √2 √3 हो गया तो डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं मिलेगा। √2 और √3 दोनों में इरेशनलिटी पार्ट अलग अलग है। लेकिन मैं ऐसा लिखूं एलसीएम ऑफ √2, √8, तो अब पहले सोचना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मैनिपुलेशन करो। √8 मतलब कितना हो जाएगा 2√2, 8 मतलब 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इरेशनलिटी पार्ट सेम है दोनों में, ये √2 है, ये 2√2 है, तो एलसीएम कितना लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, ये अब वैलिड है ऐसा। ओके, नेक्स्ट एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर्स, तो उसका भी अपने डेफिनेशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं 10th में सीखा होगा कि दो रेशनल नंबर्स का, यानी कि जैसे p/q फॉर्म्स के दो नंबर का मुझे एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, दो रेशनल नंबर मान लिया एलसीएम ऑफ a/b, c/d, जिसमें b और d नॉट इक्वल टू 0 है। ऑफ कोर्स a/b c/d है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ a/b डिवाइडेड बाय HCF ऑफ b/d। अगर मुझे इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है तो उन दोनों के न्यूमरेटर्स का, अरे यहाँ पे गड़बड़ कर दी, a के साथ c, हाँ a के साथ c, सॉरी। तो अगर a/b और c/d इन दोनों नंबर्स, ये दोनों रेशनल नंबर से, इनके रेशनल नंबर मतलब p/q फॉर्म में है। वैसे तो रेशनल नंबर मतलब खाली रेशनल नंबर बोल दिया तो उसमें तो सभी आ जाएंगे, लेकिन ये रेशनल नंबर यहाँ पे पर्टिकुलर कौन से सेंस में बोल रहा हूँ कि जैसे कि 1/2 और 3/4 हो गया वगैरह, है ना, p/q फॉर्म वाले नंबर्स। तो उन दोनों नंबर, ऐसे नंबर्स का अगर एलसीएम निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। न्यूमरेटर में जो जो नंबर्स है उन सबका एलसीएम निकाल के न्यूमरेटर में लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में जो जो नंबर है उन सबका HCF निकालेंगे। HCF आप जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, उन दोनों का, या जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स है जितने भी, उन सबका HCF निकाल के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो इसके लिए क्वेश्चंस, जैसे कि मान लिया 3/14 और 5/6, एलसीएम ऑफ मान लिया फॉर एग्जांपल 3/14, 5/6, इसका मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ 3 and 5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा HCF ऑफ 14 and 6। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, और 14 और 6 का जो HCF आएगा वो 2 आ जाएगा, क्योंकि 14 7 2 होता है और 6 3 2 होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। सो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जो है 15/2 लिख देंगे। नेक्स्ट उसी तरह से एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 7/75, हाँ 7/75, 8। अच्छा 8 लिखा है मतलब 8/1 हो गया, ठीक है, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, ठीक है। सो ऊपर एलसीएम इन दोनों का 7 और 8 का एलसीएम 56, 75 और 1 का
HCF, नीचे डिनोमीटर में 75 और 1 का HCF 1 ही आ जाएगा। सो 56 आंसर आएगा, मतलब 7/75 और 8/1 का LCM जो है वो 56 आ जाएगा। ठीक है, 56/1 मतलब 56। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये जो नोट लिखा है उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यस, ये ज़रूरी है लिखाना। अच्छा, सो फिर से वही फाइंड द पीरियड ऑफ, क्वेश्चन का जो हेडिंग है वही है, और 3-4 क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ, वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दूसरा क्वेश्चन sin 3x प्लस कॉस x/5। ठीक है, तो ध्यान से देखना। sin x का पीरियड होता है 2π, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1। ये दोनों फंक्शन ऐड करके दिया है ना, ये दोनों पर्टिकुलर एलिमेंट्री फंक्शंस को आपको ऐड करके दिया है। तो फिर इनके लिए क्या करना, इन दोनों ये जो है sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये पूरा जो फंक्शन बना है उसका पीरियड क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 2π and 1, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, नहीं है, LCM ऑफ 2π and 1 अलाउ, मतलब डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। LCM ऑफ 2π and 1 जो है वो मिलेगा नहीं हमें, इसलिए ये जो है ये फंक्शन ऐसा बोल देंगे नॉन पीरियोडिक है ना। सो ये जो sin x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो नॉन पीरियोडिक है। प्लस करके जो बन रहा है ना वो पूरा sin x अकेला जो पीरियोडिक है उसका पीरियड 2π है, डिफाइन है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अकेला जो सिंगल है वो भी पीरियोडिक है, उसका पीरियड 1 है। लेकिन इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो कॉम्बिनेशन जो तीसरा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, एडिशन के कॉम्बिनेशन से जो तीसरा फंक्शन बना है sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वो पीरियोडिक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा sin 3x का पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/3। कैसे, नोट याद करो अपनी, है ना। x इज रिप्लेस बाई ax, तो mod t/a हो जाता है पीरियड, और sin x का पीरियड होता है 2π, तो 2π/3 लिख दिया। अच्छा, cos x/5 का पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/1/5, यानी कि 10π। अब इन दोनों का ऐड करके जो फंक्शन बना है उसका पीरियड क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 2π/3, 10π। अच्छा, दोनों में इरेशनलिटी पार्ट सेम है, पाई है, इसलिए हम क्या करेंगे, LCM ऑफ 2/3, 10 निकालेंगे और फिर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2/3 और 10 का LCM क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 2 और 10 का LCM यानी कि 10, और डिनोमिनेटर में, अच्छा 10 मतलब क्या होता है 10/1, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 3 और 1 का HCF। 3 और 1 का HCF 1 ही आएगा, 3 और 1 में कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, यानी कि 10। सो इन दोनों का LCM 2/3, 10/1 का LCM 10 आया। सो 2π/3, 10π का LCM क्या आ जाएगा, 10π। तो ये जो फंक्शन है ना sin 3x प्लस cos x/5, उसका जो पीरियड है वो 10π है। नेक्स्ट, अच्छा, अब 2 की जगह यहाँ पे 3 नंबर भी आ सकते हैं, यहाँ पे 3 फंक्शन भी आ सकते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही आएंगे, LCM ऑफ 3 नंबर्स भी हो सकता है, ये तो पता ही आपको। सो cos x, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि cos x प्लस cos 2x, और तीसरा हो गया इसके साथ प्लस cos 3x, लो ऐसे ही बना दिया। अच्छा, cos x तो ओरिजिनल है, उसका पीरियड 2π, cos 2x का पीरियड हो जाएगा 2π/2 सॉरी, तो पाई, और इसका हो जाएगा cos 3x का 2π/3। सो इन तीनों के एडिशन से जो फंक्शन बना है, ये तीनों का वो कॉम्बिनेशन, इन दोनों के एडिशन से, इन तीनों के एडिशन से जो फंक्शन बना है cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, उसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा LCM ऑफ 2π/3। सबसे पहले चेक करेंगे कि तीनों इरेशनल नंबर भले ही है, लेकिन तीनों में इरेशनलिटी पार्ट सेम है, इसलिए LCM पॉसिबल है। तो सबसे पहले पाई तो लिख ही दो, और फिर 2, 1 और 2/3 का LCM, 2, 1 और 2/3। अच्छा, 2 मतलब 2/1, 1 मतलब 1/1, यानी कि न्यूमरेटर में 2, 1 और 2 का LCM यानी कि 2 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1, 1 और 3 का LCM HCF यानी कि 1 आएगा, यानी कि 2π आ जाएगा, है ना। तो ये जो फंक्शन दिया है cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, उसका पीरियड आ जाएगा 2π। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे, है ना, LCM कैसे निकालना है आपको
पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नोट। ओके ये लिख लेना अच्छे से। ओके इसके बाद एक नेक्स्ट नोट कंपोजिट फंक्शन के लिए। कंपोजिट फंक्शन मतलब आप जानते हो फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन हो। सो इसके लिए नोट पहले लिख लेते हैं। नोट इफ g of x is periodic with period t1, periodic with ओके ऐसे t लिख दो, with period t, then f of g of x is also periodic with period t। सेम रहेगा, जो gx का पीरियड है वही f of gx का पीरियड आ जाएगा। सिंपल है। g of x अगर पीरियोडिक है, अब ये भी फिर से बताते हैं, और ये जो रूल्स है ये भी जो नोट लिखा है वो कोई थंब रूल नहीं है। आगे आपको आगे चल के है ना कुछ एक्सेप्शंस भी सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो नोट है वो आपको गाइडेंस दे सकता है ना, गाइड कर सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से, पीरियड निकालने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सही हो। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, इसने क्या बोला है कि अगर एफ ऑफ जी एक्स में अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है, उसका पीरियड अगर टी है, तो बाहर वाला फंक्शन चाहे जो भी हो एफ ऑफ एक्स वो पीरियोडिक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, उसका पीरियड टी है, तो पूरे का पीरियड जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड जो है वो टी हो जाएगा। क्यों ऐसा? तो क्योंकि यहाँ पे जी ऑफ एक्स पीरियोडिक है, उसका पीरियड टी है, तो जी ऑफ एक्स प्लस टी, जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आएगा, है ना। तो मतलब आपका जो जी है वो टी इंटरवल के बाद जो है अपने आप को वापस रिपीट करता है। तो और यहाँ पे एफ के लिए इनपुट वेरिएबल जो है जी ऑफ एक्स का आउटपुट है, तो जी ऑफ एक्स जो है खुद का आउटपुट जो है टी लेंथ के इंटरवल के बाद वापस आप खुद की साइकिल रिपीट करेगा। तो फिर एफ भी ऐसे ही होगा कि वो भी अपने आप को टी इंटरवल के बाद ही रिपीट करेगा। या फिर ऐसे समझो एल्जेब्रिकली, यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन करके भी बता देता हूँ मैथमेटिकली, कि जी ऑफ एक्स प्लस टी जी ऑफ एक्स होता है। सो एफ ओ जी ऑफ एक्स है ना, एफ ओ जी ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स के लिए एफ ओ जी एक्स प्लस टी, ऐसा बोल सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी, है ना। कंपोजिट फंक्शन तो ऐसा ही होता है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसके अंदर ये जी ऑफ एक्स है इनपुट वेरिएबल, एज ए इनपुट वेरिएबल का काम कर रहा है। सो एफ ओ जी ऑफ एक्स प्लस टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी, और जी ऑफ एक्स प्लस टी जी ऑफ एक्स है, ठीक है। सो वापस मुझे देखो एफ ओ जी मिला, है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। सो फिर वही बात आ गई, इसलिए एफ ओ जी जो है हमारा वो भी पीरियोडिक होगा विथ सेम पीरियड टी, फाइन। और अब कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि ये साइन एक्स, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। अंदर वाला फंक्शन क्या है साइन एक्स, उसका पीरियड 2 पाई है, इसलिए अब मैं फटाफट लिखता हूँ। और अच्छा पहले मैंने फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर साइन एक्स लिखा, अब साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट में उसमें फ्रैक्शनल पार्ट अगर लिखा तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो अंदर वाला फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वो पीरियडिक है, उसका पीरियड 1 है, इसलिए साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंक्शन पीरियड क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है, 1 ही बन जाएगा। नेक्स्ट ओके, ई टू द पावर कॉस एक्स, ई रेस टू कॉस एक्स का, तो वो 2 पाई ही रहेगा, जैसे कॉस एक्स का पीरियड है ना वैसे ही यहाँ पे पावर में कॉस एक्स है ना। ये बेसिकली फंक्शन हमारा ई है, ई रेस टू एक्स है, और हमारी ये जी जो है वो फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, कॉस एक्स। फंक्शन हमारा ई रेस टू एक्स है बाहर वाला, अंदर वाला फंक्शन कॉस एक्स है, तो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है 2 पाई है, इसलिए उसका हाँ, तो फिर ई रेस टू कॉस एक्स का भी जो पीरियड है वो 2 पाई हो जाएगा। उसी तरह से एल एन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर है तो उसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन ऑफ साइन एक्स बोल दिया तो उसका भी पीरियड ओके, उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा। वैसे टेन का पीरियड पाई होता है, लेकिन टेन के अंदर साइन एक्स लिखा है तो फिर पीरियड 2 पाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है।
चलिए, तो ये एक नोट बना दी मैंने कि अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियड है, पीरियोडिक है, उसका पीरियड अगर टी है तो पूरा फंक्शन जो है वो भी पीरियोडिक हो जाएगा, उसका पीरियड जो है टी हो जाएगा। अच्छा, तो ये नोट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें ए पार्ट बोल दो जो भी है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि जी ऑफ एक्स पीरियोडिक है, उसका पीरियड टी है। अभी हम क्या करेंगे कि मान लिया बाहर का फंक्शन एफ जो है वो पीरियोडिक है, उसका पीरियड टी है, तो उसमें हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। बाहर का अगर फंक्शन पीरियड है, अंदर का फंक्शन जो है पीरियोडिक नहीं है, या मतलब अंदर के फंक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसमें फिर केसेस बनेंगे। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट नोट, उसका स्टेटमेंट, यही नोट जो है उसका बी पार्ट, लेट एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, विथ पीरियड टी, ठीक है। एफ का फंक्शन एफ जो है उसका पीरियड टी है। देन केस नंबर 1, केस नंबर 1, पीरियड विथ, अगर पीरियोडिक विथ पीरियड mod t, yes, mod t अपन a if g of x is equal to ax plus b। हाँ, मतलब इसका ये है कि केस नंबर 1 क्या है कि जो f के अंदर जैसे f ऑफ g ऑफ x है ना, यानी कि देन f ऑफ g ऑफ x इज ऐसे करके f ऑफ g ऑफ x इज पीरियोडिक विद पीरियड mod t अपन a if g ऑफ x इज अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b। जो f के अंदर जो g ऑफ x है, वो f के अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन है फॉर्म बाहर का फंक्शन जो है, उसके अंदर जो अंदर का फंक्शन यानी कि f ऑफ x का जो इनपुट वेरिएबल जो है, इनपुट जो है वो f ऑफ x, वो g ऑफ x जो फंक्शन है वो लीनियर पॉलिनोमियल अगर हो गया ax प्लस बी टाइप, तो पीरियोडिक विथ, ओके, तो ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया, बाहर का फंक्शन पीरियोडिक होना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल साइन कुछ भी लिख दिया 3x प्लस 4 का पीरियड, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। देखो बाहर का फंक्शन f है, अंदर का फंक्शन ये है, तो बाहर का फंक्शन क्योंकि पीरियोडिक है और अंदर का जो फंक्शन g ऑफ x है वो लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए इसका पीरियड 2π/a यानी कि 3। ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन ये इसके कॉरस्पॉन्ड में हम बात कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन के कॉरस्पॉन्ड में। केस नंबर 2, ओके, पीरियोडिक विथ पीरियड t1 इफ g ऑफ x इज पीरियोडिक विथ पीरियड, हाँ अच्छा ऐसे लिख दूं, इफ g ऑफ x, मतलब यहाँ पे केस नंबर 2 में क्या, f ऑफ g ऑफ x इज पीरियोडिक इफ g ऑफ x इज पीरियोडिक, ऐसे लिख दो, पीरियोडिक विथ पीरियड, ये f ऑफ g ऑफ x की बात चल रही है, विथ पीरियड t1 इफ g ऑफ x इज, यहाँ पे ऐसा इंफॉर्मेशन है, g ऑफ x इज पीरियोडिक विथ पीरियड t1। तो ये तो हमने ये फर्स्ट जो इस नोट का जो फर्स्ट पार्ट था इसी में सीख लिया कि f, उसमें तो हमने बोला था ना कि बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, उसका पीरियड जो है वही पूरे फंक्शन का यानी कि पूरे कंपोजिट फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे लिखते हैं, जैसे कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, कॉस ऑफ 2x प्लस क्या लिखा है 3x प्लस y, कुछ भी लिख दो, इसका पीरियड जो है, ठीक है, कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो बाहर का फंक्शन f है यहाँ पे cos x, जो कि खुद पीरियोडिक है, भले ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर जो फंक्शन लिखा है g ऑफ x वो भी खुद एक पीरियोडिक है, वो भी खुद एक पीरियोडिक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसका पीरियड 1 है, इसलिए कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड भी 1 हो जाएगा। इसमें देखो, अच्छा एक मिनट, ये तो जैसे मान लिया कॉस ऑफ, मान लिया 10x बोल दिया, नहीं 10x नहीं लिख सकते, वो एक एक्सेप्शन है, या खाली ऐसे लिख दो साइन ऑफ साइन x, या साइन ऑफ साइन x लिख दो, साइन के अंदर साइन लिखा तो उसका भी पीरियड 2π आ जाएगा, बाहर वाला फंक्शन साइन है, अंदर वाला फंक्शन भी साइन है, ठीक है, तो फिर पीरियड 2π ही आ जाएगा। फिर एक्सेप्शन इसके अभी नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना लिख दो।
इसका इतना नोट डाउन कर लेना। रूल्स में हमने ये थोड़े बहुत रूल्स देखे हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम वाला, अच्छा पहले तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, फिर एलसीएम वाला, और ये तीसरा क्या हो गया हमारा कंपोजिट के लिए। इसमें भी और भी अभी केसेस है, तो वो भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।